जिंदगी यूं ही रास हो जाए, खुश नहीं तो उदास हो जाए, उसका मरना मुहाल है जिसको तेरे मिलने की आस हो जाए। नमस्ते दोस्तों, मैं संदीप सजर आपसे मिलने पुनः उपस्थित हुआ हूँ नव सृजन के इस खास कार्यक्रम में, जिसका नाम है कविराग संदीप सजर के साथ। दोस्तों, आज जो पहली लेखनी हमारे बीच में उपस्थित हैं, वो लखनऊ की धरती से हमारे बीच में आई हैं। वो मन के सुकोमल भावों की कवित्री हैं। उन्होंने करुणा को, प्रेम को अपनी कविताओं का विषय बनाया है। और मैं चार पंक्तियां हमारे कवि मंचों की महनीय कवित्री सरिता शर्मा जी की उनके स्वागत में पढ़ता हूं कि लहर जैसी चपलता तो मुझ में भी है, लहर जैसी चपलता तो मुझ में भी है, अनकही एक विकलता तो मुझ में भी है। मैं नदी हूँ किनारों में सिमटी, मगर एक समुंदर मचलता तो मुझ में भी है। आप सभी की जोरदार तालियों के बीच स्वागत कीजिए सुश्री वंदना श्रीवास्तव वान्या। नमस्कार। नव सृजन संस्था के इस मंच को मेरा नमन। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय संदीप सजर सर जी को। और मैं लखनऊ से वंदना श्रीवास्तव वान्या आज आपके मध्य एक प्रस्तुति, एक रचना लेकर उपस्थित हुई हूँ। रचना का शीर्षक है प्रेम। प्रेम को यदि मैंने जो भी लिखने का प्रयास किया है, अपने शब्दों में परिभाषित करने का प्रयास किया है, नदी और समंदर को प्रतीक बना करके प्रेम की तलब, प्रेम की चरम सीमा दिखाने का जो प्रयास किया है, देखिएगा कि नदी की कलकल ध्वंसी करती हुई, नदी की कलकल ध्वंसी करती हुई, नाचती गाती इठलाती, बावरी सी हो गई हूँ मैं आजकल एक समंदर की खोज में। मेरे मन का उल्लास मुझे रुकने नहीं देता, थमने नहीं देता। दौड़ पड़ती हूँ मैं पवन की हर उस गति के साथ जो तुम्हारा पता बता दे। हूँ तो मैं एक प्रेम की सरिता, हूँ तो मैं एक प्रेम की सरिता, पर एक प्यास सी उठी है मेरे मन में पिया मिलन की। एक जिद सी है तुम्हें पाने की, तोड़ देना चाहती हूँ सारी रस्में इस जमाने की। तुम्हें पाने के लिए अपना अस्तित्व तक खोई हूँ मैं, तुम्हें पाने के लिए अपना अस्तित्व तक खोई हूँ मैं। बादल बन न जाने कितने बार रोई हूँ मैं। कितनी ही चट्टानों ने मेरा रास्ता रोका, कितनी ही चट्टानों ने मेरा रास्ता रोका, कितने ही किनारों ने अपने दायरे समेटे, पर रोक नहीं पाया मुझे कोई भी। भला तूफान भी थमते हैं कभी? फिर ये तो प्रेम है, निर्मल, निश्चल, पावन, पवित्र, मंदिर की घंटियों सा बजता हुआ, मेरी धाराओं में बहता हुआ प्रतिपल। मैं जिधर से भी गुजरी पवित्र हुआ वातावरण। अपने पीछे छोड़ आई हूँ एक लंबा आंचल, जिसमें लहलहाते हैं हजारों श्रद्धा सुमन प्रतिपल। हाँ, अब आ पहुंची हूँ तुम्हारे समीप। हाँ, अब आ पहुंची हूँ तुम्हारे समीप। ऐसा आभास हुआ है मुझे, पर्वत के उस पार खड़े हो तुम बाहें पसार। मैं उफनाती, गिरती, पड़ती, सुध फुत खोई हुई समा जाती हूँ तुम में। अब शांत है मेरी धाराएं, मेरा निर्मल मन। चंदा की चांदनी रात में चांदी जैसा चमकता है मेरा यौवन। सूर्य की सिंदूरी किरणें मेरे माथे पे दमकती हैं और दमकता है मेरा यौवन। मेरा प्यार, मेरा श्रृंगार सिर्फ तुम, मेरे जीवन का हर आधार सिर्फ तुम, मेरी कल्पना, मेरी सोच सिर्फ तुम, मेरे जीवन की हर एक खोज सिर्फ तुम, सिर्फ तुम, सिर्फ तुम। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, वंदना जी से अभी हमने बहुत ही अच्छी प्रेम की कविता सुनी। आइए पुनः जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करते हैं। और आज जो दूसरे कवि हमारे बीच में उपस्थित हैं, वो एक बहुत ही वरिष्ठ कवि हैं। परिचय स्वरूप में बताऊं तो जनता टीवी के जनता कवि दरबार के एक बहुत ही अच्छे संचालक और संयोजक रहे हैं। और कन्हैयालाल नंदन जी जैसे साहित्यकार और बड़े संपादक, पत्रकार उनकी रचनाओं को बड़े गर्व के साथ और बड़े दायित्व के साथ छापते रहे हैं। मैं उनकी वरिष्ठता में चार पंक्तियां कहना चाहता हूं कि कोई सौगाते वफा दे के चला जाऊंगा, कोई
सौगाते वफा दे के चला जाऊंगा, तुझको जीने की अदा दे के चला जाऊंगा। मेरे दामन में अगर कुछ न रहेगा बाकी, अगली नस्लों को दुआ दे के चला जाऊंगा। आपकी जोरदार तालियों से आमंत्रित कीजिए आदरणीय कृष्ण गोपाल विद्यार्थी। नमस्कार दोस्तों, इस कोरोना काल में संदीप सजर कर रहे हैं दिलचस्प काम। उनके मन में है कविता के प्रति जो आग, उसे लेकर आए हैं कवि राग। उन्हें और उनकी सारी टीम का हमारी शुभकामनाएं। चलिए आज की इस काव्य यात्रा को आगे बढ़ाएं। कृष्ण गोपाल विद्यार्थी आप सभी का इस मंच पर स्वागत करता हूं। तो सुने। जिंदगी जीना बहुत दुश्वार है, ये तो आजकल आप देख ही रहे हैं क्या हालात हैं, आंकड़े रोज बढ़ रहे हैं। जिंदगी जीना बहुत दुश्वार है, हर कदम पर मौत की तलवार है। इतनी सारी दिक्कतों के बावजूद जी रहे हैं क्योंकि तुमसे प्यार है, जी रहे हैं क्योंकि तुमसे प्यार है। एक गीत की कुछ पंक्तियां आप सुने। जिनको कुछ करने से प्यार, थोड़ा आगे आओ रे। जिनको है मरने से प्यार, थोड़ा आगे आओ रे। जिनको कुछ करने से प्यार, थोड़ा आगे आओ रे। जिनको है मरने से प्यार, थोड़ा आगे आओ रे। यारो बहुत दुखी है माँ, मत माँ को और सताओ। यारो बहुत दुखी है माँ, मत माँ को और सताओ। जिस घर में रहना है मत उस घर को आग लगाओ। माँ का आंचल बेटे ही घर तार तार कर देंगे। कहो पड़ोसी भी तब कैसे हमसे प्यार करेंगे। भटके हो रास्ते पर आओ, अब ना समय गंवाओ रे। जिनसे कुछ नहीं होने वाला, आगे से हट जाओ रे। जिनको कुछ करने से प्यार, थोड़ा आगे आओ रे। जिनको है मरने से प्यार, थोड़ा आगे आओ रे। जिनको कुछ करने से प्यार। और डूब रही है देश की नैया, आगे बढ़ो संभालो। डूब रही है देश की नैया, आगे बढ़ो संभालो। माँ की आंखों के पानी को अंगारों में ढालो। हर बेटी दुर्गा बन जाए, हर बेटा आजाद। कसम उठा लो, कसम उठा लो, कर देंगे हर दुश्मन को बर्बाद। माटी के जर्रे जर्रे से अब तूफान उठाओ रे। वरना पहन चूड़ियां, घर में बैठो मौज मनाओ रे। जिनको कुछ करने से प्यार, थोड़ा आगे आओ रे। जिनको है मरने से प्यार, थोड़ा आगे आओ रे। अपने वतन से जिनको प्यार, थोड़ा आगे आओ रे। तिरंगे कफन से जिनको प्यार, थोड़ा आगे आओ रे। जिनको कुछ करने से प्यार। और मेरी गजल। खिजा के मारे हुओ ये बाहर ले जाओ। खिजा के मारे हो ये बाहर ले जाओ। हमारे गांव का मौसम उधार ले जाओ। खिजा के मारे हुओ ये बाहर ले जाओ। हमारे गांव का मौसम उधार ले जाओ। और देखें कि महक हमारे ही गुलशन की जायदाद नहीं। हमारा तो मानना है कि महक हमारे ही गुलशन की जायदाद नहीं। हवाओ तुम इसे हर एक द्वार ले जाओ। और टंगी है दर पे मेरे रोशनी की कंदीलें। ऐसा हो कि टंगी है दर पे मेरे रोशनी की कंदीलें। तुम्हारा काम चले तो उतार ले जाओ। टंगी है दर पे मेरे रोशनी की कंदीलें। तुम्हारा काम चले तो उतार ले जाओ। और वहां के दंगों की अफवाह यहाँ मत बेचो। वहां के दंगों की अफवाह यहाँ मत बेचो। खुदा के वास्ते ये कारोबार ले जाओ। और शहर में हंसना भी कोई हंसी का खेल नहीं। शहर में हंसना भी कोई हंसी का खेल नहीं। यहाँ के लोगों से ये यादगार ले जाओ। हमारे गांव का मौसम उधार ले जाओ। हमारे गांव का मौसम उधार ले जाओ।
शुक्रिया। अभी कृष्ण गोपाल विद्यार्थी जी से हमने बहुत ही बेहतरीन मुक्तक, गीत और गजल सुने। उनका एक बार पुनः अभिनंदन करते हैं। और दोस्तों, आपको कवि राग कार्यक्रम कैसा लगता है, आप कमेंट्स और लाइक के जरिए हमें अवश्य बताएं। और यदि आप कवि, कवित्री या शायर हैं तो आप कवि राग कार्यक्रम में भाग लेने के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर या हमारी ईमेल पर। आगे पुनः मुलाकात होगी नए अंक के साथ अगले शनिवार। बहुत बहुत धन्यवाद।